हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मैं अपने बिजनेस को जो है ना वो क्लोज करना चाह रहा था। हो सकता है ये मेरी इन मुर्गियों की जो है ना वो आखिरी वीडियो हो। आप देखें कि ये कितने प्यारे मुर्गे और मुर्गियाँ हैं। दर हकीकत जो है वो मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ इस जगह का रेंट नहीं पूरा हो रहा और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि इन्हें इन्हें खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो ये है कि अभी सर्दियाँ है, सर्दियों में जो है ना वो सीज़न भी अच्छा नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मुर्गे और मुर्गियाँ फ्री रेंज जो है ना वो मैंने रखा हुआ है। यहाँ का ये अपना खर्चा खुद तो उठा रही हैं ज़्यादातर। जैसे ये अपना उसे कहते हैं कि 1 लाख रुपए का जो है ना ये कोई 400 मुर्गी के करीब है। 1 लाख रुपए का खाना खा रही है पर मंथ। तो ये अपना खर्चा तो उठा रही है, मगर ये है कि इन्होंने 12वें महीने जो है ना वो मुझे यहाँ रेंट भी निकाल के दिया है और मुझे भी कुछ 40-50 रुपये दिए है। मगर उन दिनों में सीज़न था। मगर अब जैसे ही सीज़न आउट हो रहा है तो ये है कि अंडा बेचना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये चार दीवारी मैंने कैसे अपने परिंदों को रखा हुआ है। और ये मुर्गी ऊपर बैठ के अंडा देती है, बहुत बदतमीज है और अपना अंडा भी तोड़ देती है, ऊपर से अंडा नीचे फेंकती है। तो ये देखें कि ये कुछ मुर्गियां दरवाजे के चढ़ कर जो है ना ऊपर अंडा देती है और ऊपर से अंडा तोड़ देती है। तो आपको ये सब दिखाने का, ये सब मुर्गियां जो है ना वो अंडा देने के लिए जा रही है। तो ये मुर्गे और मुर्गियां आपको दिखाने का बेसिक पर्पस ये है कि मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि मैं ये बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि मैं ये इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूं, मगर बहुत छोटे पैमाने पर फैंसी बर्ड में काम करूंगा। तो ये आप सब देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा जो है ना वो बिज़नेस है और छोटा सा काम मैंने स्टार्ट किया था। तो कंटिन्यू तो मैं करना चाह रहा था, मगर ये कि इनके खर्चे जो है ना बहुत ज़्यादा है। खाना जो है ना वो फीड के बगैर ये अंडा नहीं देती। फीड आपको डालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने शौकिया घर में रखी हुई है तो आपको फिर अंडा चाहिए नहीं। अगर ये अंडा दे रही है तो आप घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं भी दे रही तो ये है कि आपको जो है ना वो इतनी ख़ास परेशानी नहीं होती। तो मुझे दुख भी हो रहा है कि बड़े प्यार से जो है ना वो एक दिन का बच्चा जो है ना वो पाला हुआ है। सारे जो है ना वो जानवर मेरे से बहुत करीब है, मेरे बहुत ज़्यादा पास है, दिल दिल के भी पास हैं और समझते भी हैं। और ये देखें, हो सकता है कि वो मेरे पास एक मुर्गी है एनो, मैं वो ना बेचूं, क्योंकि एनो से मुझे खुद भी लगाव है। क्योंकि एनो को वो नज़र नहीं आता, उन्हें देख के जो है ना वो उन्हें उसे पकड़ के जो है ना वो खाना खिलाना पड़ता है। तो वो अभी किस जगह पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो ये है कि मेरे से बात भी करती है जब मैं उसे आवाज़ देता हूँ। तो एनो, आप देख सकते हैं कि शायद वो भी किस जगह पे है। ये एनो आ गई। एनो, एनो, ये देखे कि ये एनो है। इसे अगर बुलाओ तो ये मेरे पास आती है। एनो, एनो, एनो। ये एनो है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड है मगर अंडा देती है, हम इससे अंडा ले रहे हैं। तो अल्फाज नहीं है, इन्हें 8 माह 9 माह पाला है। 6 मई को जो है ना वो ये फ्लॉग मैंने स्टार्ट किया था।
एक दिन का बच्चा आया था, 2500 चूज़ा डाला था, और जिसमें से कोई 1400 चूज़ा जो है वो मार दिया। बेसिक मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें मेरा अभी तक जो टर्न ओवर है वो कोई 11 लाख का टर्न ओवर है, कि कोई 6 लाख रुपए जो है वो मेरा मेरा था, कि 5 लाख रुपए का ये जो है ना ये खा गए हैं खाना, और कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए का मुर्गा बेच के जो है ना वो भी इन्हीं इन्हीं को खिला दिया गया। तो ये है कि टोटल जो है ना वो 7 लाख रुपए बनता है। बकाया जो है ना वो कुछ पैसे अंडों की मद में है। इन्होंने जो अंडे दिए हैं वो कोई 2.5 लाख रुपए के अंडे दिए हैं, वो बेच के कोई 2.5 से 3 लाख रुपए का जो है ना वो उसकी अमाउंट बनती है। तो ये है कि टोटल जो टर्न ओवर है, जो खर्चा हो चुका है, वो कोई 11 लाख के करीब करीब पहुंच चुका है, जिसमें से 2 लाख रुपए के अंडे 2 लाख रुपए का मुर्गा, 500 मुर्गा बेच के इन्हें खिला दिया गया है, और 3 लाख का जो है ना वो 3 लाख के कोई अंडे हैं वो भी बेच के कुछ इनको खिला दिए गए हैं, कुछ मैंने खा लिए। कोई कोई इन्होंने 1 लाख रुपए का मुझे रिटर्न दिया है, और बकाया जो है वो इस जगह का रेंट जो है ना वो पे होता रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी पे होती रही है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ी है, और दूसरा रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा है, और बेसिक जानवर को जो है वो जो मेन रीज़न जो है ना वो इस कारोबार में, ये नहीं कहूँगा कि कारोबार में पैसा नहीं है, बेशक इस कारोबार में पैसा है, मगर ये है कि ये कारोबार सीज़न पे डिपेंड करता है। आपको सीज़न देखना होगा और सीज़न के मुताबिक चलना होगा, अगर आप इस कारोबार से मुताबिक पैसा कमाना चाहते हैं। और कोई भी कारोबार करते हैं पहले छोटे पैमाने पर घर में कीजिएगा, फिर बड़े पैमाने पर शुरू कीजिएगा। तो मैंने तो यही सोचा था कि इसमें जी बहुत पैसा है, मुर्गा बहुत अच्छे रेट पर जाएगा। जब मुर्गा बेचने के लिए गया सितंबर में, 300 रुपये का मुर्गा था, होल सेल रेट 300 रुपये के जी बिक रहा था। तो जाहिर सी बात है 300 रुपये के जी उधर बिक रहा है, तो आपसे वो 270-80 रुपये में उठाएंगे। तो ये है कि पहले 23 मुर्गे जो है ना वो मैंने 262 में भी बेचे हैं। उसके बाद 300 रुपये का मुर्गा बेचा है, और फिर 350 का मुर्गा बेचा है। फिर परचून के रेट पे मैंने 450-500 रुपये का मुर्गा बेचता रहा हूँ। फिर 600 रुपये का मुर्गा बेचा है, फिर 800 रुपये का मुर्गा बेचा है। माशाल्लाह अभी ये जो मुर्गे हैं ना वो अभी ये मुर्गे कम से कम 1200 रुपये का मुर्गा है। मगर सीज़न के बीच में अगर आप अपने माल को बेच सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बेच सकते फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये देखें कि अभी मैं इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। आज जो है ना इनमें से 25 मुर्गे जो है ना वो मैंने बेच देने हैं। मुर्गी जो है ना वो मुर्गी की भी बात हो चुकी हुई है। वो मुर्गी इस टाइम जो है ना वो 400 रुपये पर पीस के हिसाब से, 450-500 के पीस के हिसाब से जो है ना वो बिकने के लिए रेडी है। तो किसी दोस्त फ़िलहाल जब तक कोई दोस्त देखेगा तो माल बिक चुका होगा। तो ये है कि आप भी अगर ये काम करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, और प्लान करके माल डालीजिएगा। क्योंकि गर्मियों में जो है ना वो गर्मियों में इसके प्राइस नहीं होता, इसका रेट अच्छा नहीं होता। जो माल जुलाई में डाला जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो में रेडी हो जाएगा, और 5 माह में अंडे पर आ जाती है। वो भी अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। नहीं तो आपकी मुर्गी 6 से 7 माह में प्रॉपर तौर पे अंडे पर आती है। तो और ये कि अगर काम करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। अगर ये काम बहुत अच्छा है, छोटे पैमाने पर कीजिएगा, घर में कीजिएगा, और अगर समझ आए बड़े पैमाने पर कीजिएगा। मगर
इसमें जो मेन खर्चा बचाने वाला है वो जगह से आप बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बचा सकते हैं। और अगर आप सीजनली प्लान करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब इस वीडियो को क्लोज़ करूँगा। इस वीडियो को बेसिक बनाने का पर्पज़ यही है। हो सकता है किसी दोस्त के ये काम आ जाए, तो किसी दोस्त को कोई मशवरा चाहिए हो, क्योंकि कामयाब लोगों की तो स्टोरियाँ सब कुछ आपको मिलती हैं, मगर सबक जो है ना वो नाकामी की स्टोरी से मिलता है। इस स्टोरी को जो है ना वो इस फ्लॉक फ्लॉक को नाकाम होने का जो मेन रीज़न है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी है। वो दूसरी जो है वो रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 16,000 रुपये पर मंथ। तीसरा जो है वो मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा गलत थी। चौथा जो है वो सीज़न आउट ऑफ सीज़न में आपने माल डाला, क्योंकि आपका मुर्गा जो है ना वो 4 माह में जो है ना वो तैयार हो जाता है। 1.5 किलो का, किलो 1.5 किलो का, 1.25 किलो के 1.5 किलो का हो जाता है। तो 4 माह के बाद, 4.5 माह के बाद आपको निकालना ही होता है। तो ये है कि इस फ्लॉक को, इस सेशन को नाकाम होने की जो मेन रीज़न वो यही है कि मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। और पता नहीं था कि माल कब डालना है और कब बेचना है और रेट कब होगा। ताकि जब मैं 300 रुपये kg बेचता रहा था माल, क्योंकि मेरे पास इनको दाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये है कि उसके 1 महीने बाद यही माल जो है ना वो 400 रुपये kg बिक रहा था, 450 रुपये kg बिक रहा था। तो बात यही है कि आप अगर काम करें तो ये है कि पहले प्लानिंग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, 100% प्लानिंग कर लीजिएगा। और कोई भी काम करने से पहले वो आपको काम आना चाहिए, फिर जो है ना वो कोशिश कीजिएगा काम करें। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया जी।